सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, ये वीडियो मुख्य रूप से आगे प्रारंभ होने वाली 10 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष के बालकों के लिए एक संस्कृत शिक्षण श्रृंखला की जा रही है। उन बालकों के अभिभावकों से निवेदन के रूप में बनाई जा रही है। मैं आप सभी बालकों के अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम आपके बालकों को संस्कृत भाषा सिखाने के लिए आरंभ कर रहे हैं। निरंतर कक्षाएं मिलती रहेंगी और संस्कृत भाषा को सिखाने के साथ साथ उन बालकों के अंदर उनके जो कर्तव्य हैं, उनकी जो ड्यूटीज हैं, उनके प्रति भी हम उन कक्षाओं के माध्यम से उनको जागरूक करेंगे। परंतु हम हठ पूर्वक उनको जागरूक नहीं करेंगे। जब भी कोई प्रसंग आएगा पढ़ाते समय, तब हम अवश्य उन्हें कोई प्रेरणादायक एग्जाम्पल अथवा कुछ प्रेरणादायक बातें अवश्य बताएंगे। इसके माध्यम से हम आप सभी के बालकों को संस्कृत भाषा के साथ साथ संस्कार देने का भी कार्य संपन्न कर पाएंगे। आपके बालकों को हम संस्कारित करने में अपनी थोड़ी सी भूमिका अवश्य निभा पाएंगे। मुख्य रूप से आपसे मुझे निवेदन ये करना है कि आपका बालक 5वीं क्लास में पढ़ता है, 6ठी में पढ़ता है, 7वीं में पढ़ता है, 8वीं में पढ़ता है, किसी भी क्लास में पढ़ता है, 9 या 10 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष के बीच का आपका बालक है। इस आयु के बालक छोटे होते हैं, चंचल होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। सबका स्वभाव होता है। इस आयु में सभी लोग इस स्वभाव के होते हैं, चंचलता होती है। इस आयु में ही हम अपने बालकों को श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर सकते हैं, उनकी नींव को मजबूत कर सकते हैं। इसी आयु में 10 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष के बीच में, उसके लिए ही यह श्रृंखला प्रारंभ की गई है। हम चाहते हैं कि आपके पुत्र और पुत्रियां अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, साइंटिस्ट बने, बड़े बिजनेसमैन बने, बड़े ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, जज बने, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएं, नेता बने। तो उनके अंदर जब संस्कृत भाषा होगी, जब वो थोड़ी भी संस्कृत भाषा जानते होंगे, तो 100% उनके अंदर सुसंस्कार भी होंगे। सुसंस्कार भी होंगे। वो जहां पर होंगे, जहां पर जो भी कार्य कर रहे होंगे,
उसको अपना कर्तव्य मान करके ईमानदारी के साथ में, सत्यनिष्ठा के साथ में संपन्न करेंगे। ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इस प्रकार की तैयार होगी और इसी प्रकार की हमें अपनी संतति रूपी पीढ़ी चाहिए, जो ईमानदार हो, जो देशभक्त हो, जो वैदिक मार्ग पर चलने वाली हो, जो सिद्धांतों को जानने वाली हो। इसी प्रकार की हमें अपनी संतति को तैयार करना है। इसके लिए आपको भी परिश्रम करना है, आप कर रहे हैं। आपके परिश्रम में ही हम भी थोड़ा सा अपना उन बालकों को श्रेष्ठ बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ आपके माध्यम से ही सफल हो सकता है। आजकल बहुत समस्या है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनको संस्कारित करना परम आवश्यक है। हमारे पास धन संपत्ति अपार होती है, परंतु हमारे बच्चे अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं, तो वो संपत्ति, अपार संपत्ति हमको सुख नहीं देती, वो हमको पीड़ा देती रहती है। ये संपत्ति को मेरी संतान बर्बाद ना कर दे। हम बहुत ही परिश्रम से कमाया है, अर्जित किया है, मेरी संतान इसको वृथा ना गमा दे, चिंता बनी रहती है। तो इसीलिए हम आपके बालकों को संस्कारी बनाना चाहते हैं और संस्कृत का पंडित बनाना चाहते हैं। अब मैं आपसे कुछ बिंदु निवेदन कर देना चाहता हूं। बालक छोटे छोटे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनके स्कूल का उनका अपना एक पाठ्यक्रम है, वो भी बहुत है वह भी पाठ्यक्रम, उसकी भी तैयारी करना, प्रिपरेशन करना परम आवश्यक है। उस स्कूल के पाठ्यक्रम की तैयारी करने में बालकों को तनिक भी बोझ ना आए, संस्कृत सीखने में इस प्रकार का हमें अटेम्प्ट करना है, प्रयास करना है। आप देखेंगे मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। मुझे अनुभव है, मुझे फीलिंग है कि बच्चों के पाठ्यक्रम में बहुत सब्जेक्ट लगा दिए गए हैं, उनकी तैयारी भी करनी होती है। कंपटीशन का ये युग है, उस युग में भी हम अपने बालकों को संस्कृत भाषा भी सिखा देंगे और उनको संस्कारित भी कर देंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। इसके लिए सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप बालकों पर प्रेशर ना दें, उनको तैयार करें पढ़ने के लिए, संस्कृत भाषा को सीखने के लिए। कोई प्रलोभन देना पड़े वह भी दें, प्रलोभन भी दे दें उनको थोड़ा सा। हम आपको ये दे देंगे, हम आपको ये, आप संस्कृत सीखेंगे तो हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, नहीं कुछ और भी उपहार रूप में आप उनको गिफ्ट देने की बात कहें। उनको तैयार करें कि वो स्वयं पढ़ने के लिए आए। इसके लिए आपको उनके मस्तिष्क से एक बात निकालनी होगी। आपको उन्हें ये बताना होगा कि देखो बच्चों, संस्कृत पढ़ के आपको साधु महात्मा नहीं बनना है, क्योंकि एक इस प्रकार की सोच क्रिएट हो चुकी है संसार में कि संस्कृत पढ़ करके आप पूजा पाठ करेंगे, आप साधु संत बन जाएंगे। इस बात को निकाल दें। उनको आपको बार बार कहना है कि बच्चों, आपको एक डॉक्टर बनना है, आपको एक साइंटिस्ट बनना है, आपको एक लीडर बनना है, आपको जज बनना है, आपको वकील बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है। इस प्रकार से कहें, आपको बनना है।
और आपके इन बनने में संस्कृत भाषा आपके बहुत कार्य आएगी। आप जिस भी पद पर होंगे वहां पर यह संस्कृत भाषा आपको अपार सम्मान दिलवाएगी। यह संस्कृत भाषा आप जहां पर भी होंगे, जो भी कार्य कर रहे होंगे, वहां पर आपका मार्गदर्शन करेगी। आपको जीवन में कभी भटकने नहीं देगी। इस प्रकार से उनको समझाएं कि आपको मंदिर में जाकर के पुजारी नहीं बनना है संस्कृत पढ़ के। संस्कृत एक लैंग्वेज है, ये सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। इसमें ज्ञान है अपार, बुद्धि को विकसित करने की इसमें शक्ति है। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आप शीघ्रता से दूसरे सब्जेक्टों को भी जल्दी से स्मरण कर लेंगे। इस प्रकार से आपको बच्चों को बताना है। ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि संस्कृत पढ़ने वाले तो पंडित पुजारी हैं और ये बनते हैं जी, धोती पहनने वाले बनते हैं, कुर्ता पहनने वाले बनते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी आपको उनके अंदर विचार नहीं जाने देना है। इस प्रकार की बातों को नहीं उठाना है। बाह्य ये ड्रेस की बातों को लेकर के उनके मस्तिष्क में कोई ऐसा बीज नहीं डालना है जिससे वो विचलित हो जाएं। नहीं, आप कहिएगा आप पैंट पहनिएगा, आप जो भी ड्रेस पहनते हैं पहनिएगा, कोई परेशानी नहीं। संस्कृत भाषा आपको मना नहीं करती कि ये ड्रेस मत पहनो जी। ड्रेस अलग है, भाषा अलग है। आप पैंट पहन के जब संस्कृत बोलेंगे तो आपको अपार सम्मान मिलेगा। आप कुर्ता धोती पहन करके यदि संस्कृत बोलेंगे तो भी आपको अपार सम्मान मिलेगा। सम्मान दिलाने वाली संस्कृत माता है, ये ड्रेस नहीं है, संस्कृत भाषा है। तो उनको इस प्रकार से आपको तैयार करना है, प्रेम से तैयार करना है। कभी हो सकता है बच्चा एक बार में तैयार ना हो, तो फिर 2-3 दिन बाद फिर तैयार करना। और हम अपनी तरफ से बच्चों के साथ में इन्वॉल्व होकर के पढ़ाने का कार्यक्रम जारी रखेंगे। सबसे पहले ये बात हुई आपसे। ये आपके लिए वीडियो है, बच्चों के लिए नहीं है, ये अभिभावकों के लिए वीडियो है, ये गार्जियन के लिए वीडियो है। दूसरा कार्य यह है कि आप बच्चों को इन कक्षाओं को सप्ताह में केवल 3 दिन पढ़ाएंगे। अल्टरनेट डे आपको कक्षा पढ़ानी है, प्रतिदिन नहीं पढ़ानी है। बच्चों पर भार नहीं आना चाहिए। तो एक दिन छोड़ करके आप कक्षा को पढ़ाइएगा, जिससे बच्चे को ऐसा लगे कि इसके पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, मेरा खेल भी चल रहा है और मेरी स्कूल की पढ़ाई भी चल रही है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, आपको ध्यान रखना है कि जब भी बच्चा पढ़े तो आपको साथ में बैठना है। हमने पहले बता दिया कि बच्चे चंचल होते हैं, इसलिए उनके साथ में बैठना है और देखना है ये मेरा बेटा या मेरी बेटी, मेरा पुत्र पुत्री पढ़ रहे हैं और वो कुछ पूछते हैं, तो जितना आपसे हो सकता है उतना आप उनको बताएं। और आपसे भी यदि नहीं समझ में आती है तो आपको कमेंट का ऑप्शन दिया जा रहा है, उसमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। तो ये कुछ बातें मैंने आपसे निवेदन की हैं, इनको आप ध्यान रखें। और आप मेरे से अधिक जानते हैं अपने बच्चों के नेचर के विषय में। आप जिस भी प्रकार से उनको डील कर पाए उस प्रकार से आप उनको डील कीजिएगा, परंतु उन पर फोर्स कभी मत कीजिएगा।
उनके साथ में हंस करके व्यवहार कीजिएगा। हंसते हुए हम संस्कृत सिखाते हैं तो आप भी उनके साथ में हंस करके ही उन्हें सहयोग दीजिएगा। तो आप आगे ध्यान रखेंगे। और ये पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें अवश्य आप मंगा लें, क्योंकि पढ़ते समय पुस्तकों का होना परम आवश्यक होता है। स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पुस्तकें लेनी होती है, टीचर पढ़ाते हैं तो भी पुस्तक तो लेनी ही होती है। और पुस्तक आपके सामने होगी तो आप भी उसमें कुछ समझ करके चीज़ों को बालक को बतला सकते हैं। और पुस्तकें बहुत महंगी नहीं है। पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है, इस पर संपर्क कीजिएगा और आपको पुस्तकें भेज दी जाएंगी। तो ये कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की हैं। अब इसके बाद में बालकों के लिए कक्षा आपको प्राप्त होती रहेगी और आप धैर्य के साथ में बालकों को कक्षाएं पढ़ाते रहें। और आप पाएंगे कि 1 वर्ष के अंदर आपका बालक संस्कृत को लिखना, बोलना और पढ़ करके समझना काफी मात्रा में सीख जाएगा। आपके घर में बालक आपसे संस्कृत बोलने लग जाएगा। आपके प्रति बच्चे का एक अलग नजरिया क्रिएट हो जाएगा। ये मैं आपसे विनम्रता पूर्वक दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपके बच्चों के अंदर आपके प्रति सम्मान की भावना, परिवार के सभी सदस्यों के प्रति सम्मान की भावना, सभी मनुष्यों के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं इस प्रकार की भावना, देश के प्रति कर्तव्यों की भावना, जो भी जॉब करते हैं उसके प्रति जो उनके कर्तव्य हैं उसकी श्रेष्ठ भावना उनके अंदर मैं पैदा कर दूंगा। बस आप अपने बच्चों को जोड़ के रखिएगा, इन कक्षाओं से पढ़ाते रहिएगा। इतना ही कहते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हुआ, आप सभी मेरे लिए वंदनीय हैं, क्योंकि आप अपने बालकों को संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं, अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए उद्यत हुए हैं। ये परम सौभाग्य की बात है। संसार में श्रेष्ठ लोगों की वृद्धि होनी चाहिए। उस वृद्धि में आप अपना एक बहुत बड़ा योगदान देने जा रहे हैं, जिस योगदान का मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः। सरल भाषा संस्कृतम सरस